जेई मेंस के इस क्वेश्चन में 3/3 की मैट्रिक्स है, डिटर्मिनेंट की वैल्यू ए है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 2 है, और हमें जो है डिटर्मिनेंट ऑफ 2024 टाइम्स एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू निकालनी है और उसको 9 से डिवाइड करके रिमाइंडर बताना है। ये एक तरीके से एडजॉइंट और रिमाइंडर थ्योरम जो बाइनोमियल के अंदर हम पढ़ते हैं उसका एक कॉन्सेप्ट हो गया है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ए डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू 2 है, एन की वैल्यू 3 है। आपको पता होना चाहिए कि एडजॉइंट ऑफ ए का अगर आप डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो ये होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए रेज टू पावर एन माइनस वन। अगर एडजॉइंट ऑफ ए है तो इसका जो डिटर्मिनेंट होता है वो होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर एन माइनस वन का होल स्क्वायर। तो इसी तरीके से अगर एडजॉइंट ऑफ एंड सो ऑन 2024 टाइम्स एडजॉइंट है और एडजॉइंट ऑफ ए लिखा है, इसका डिटर्मिनेंट निकालना है, तो ये हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर एन माइनस वन की पावर 2024। यानी कि यहाँ से हमें n की जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी डिटर्मिनेंट ऑफ a के स्क्वायर की पावर 2024। डिटर्मिनेंट ऑफ a जो है वो है 2 रेज टू पावर 24। अब हमें एक्चुअली बताना क्या है, रिमाइंडर बताना है। जब हम 2 रेज टू पावर 2 रेज टू पावर 224 को 9 से डिवाइड करेंगे, है ना, रिमाइंडर की बात हो रही है यहाँ पे। अब देखिए, मैंने ऐसे बहुत सारे वीडियोस बनाए हुए हैं जहां पर जैसे कि 2 की पावर 2024 को 9 से डिवाइड करेंगे, 7 से डिवाइड करेंगे, 5 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा। लेकिन किसी नंबर की पावर की जो पावर होती है उसका रिमाइंडर कैसे फाइंड करते हैं वो मैंने अभी कोई वीडियो में नहीं बता रखा है। और मोस्ट प्रोबेबली ये एक सिंगल क्वेश्चन है जिसमें नंबर की पावर का रिमाइंडर पूछा गया है, तो इसका कॉन्सेप्ट मैं आपको बताने वाला हूँ। पहली बात आपको ये बता दूं कि 2 रेज टू पावर इज नॉट इक्वल टू 2 रेज टू पावर 24। कई लोग इसको क्या लिख लेंगे, 4 की पावर 20 24, जो कि है गलत, है ना। ये डिफरेंट है, ये डिफरेंट है। चलो, अगर ये आपको पता चल गया है तो अब इसको सॉल्व करते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आप क्या करो, राइट पावर इन टर्म्स ऑफ डिवाइजर, है ना। डिवाइजर के टर्म्स में लिखेंगे तो जैसे कि 2 रेज टू पावर 20 24 को हम 9 की टर्म्स में लिखना चाहें अगर, है ना, 9 की टर्म्स में, तो ध्यान से देखिएगा। 9 से डिवाइड करके, है ना, इसको मतलब कि पावर को पहले 9 से डिवाइड करके आपने 9 के मल्टीपल की फॉर्म में लिखना है। तो ध्यान से देखिएगा, इसको आप लिख सकते हो देखिए ये जो पावर है ये 3 से डिविजिबल नहीं है, तो इसको लिख सकते हो 2 रेज टू पावर 2 इंटू 2 रेज टू पावर 20 22। 3 से डिवाइड क्यों करना चाह रहे थे वो भी हम बता देंगे आपको। ये हो गया 2 रेज टू पावर 2 इंटू 2 के क्यूब की पावर 22 डिवाइड बाई 3, यानी कि 2 स्क्वायर इंटू 8 रेज टू पावर 3 6 जा 18, 3 7 जा 21, 3 4 जा 12, ऐसा हो गया। इसको आप लिख सकते हो 2 स्क्वायर इंटू 9 माइनस 1 की पावर 674। अब यहाँ पे रुक जाएंगे आप, यहाँ पे रुक जाएंगे। अब देखिए, इसको मैंने 9 से डिवाइड करना है, मैंने क्या बोला, 9 की टर्म्स में लिखना है, यानी कि 9 के रिमाइंडर की फॉर्म में लिखना है। तो अब ध्यान से देखिएगा, 2 रेज टू पावर 2 है, इसको आप लिखेंगे 9 माइनस 1, क्योंकि 9 से डिवाइड कर रहे हैं, जिससे डिवाइड करते हैं उसकी टर्म्स में से माइनस करके लिखते हैं 674। इसको हम 9 से डिवाइड कर रहे हैं और रिमाइंडर हमको बताना है। अब ध्यान से देखिएगा, अगर आप इसको 9 से डिवाइड करके रिमाइंडर बताना चाहते हो तो देखिए आपके पास जो आंसर आएगा, जो यहाँ पे लिखा हुआ नंबर होता है वो आंसर होता है। तो यहाँ से आएगा 2 रेज टू पावर 2, रिमाइंडर है ना, हम रिमाइंडर की बात कर रहे हैं, डिवाइड नहीं कर रहे हैं, फॉर यूर काइंड इंफॉर्मेशन। तो ये यहाँ से आएगा -1 की पावर 674, है ना, रिमाइंडर व्हेन डिवाइड बाई 9। ध्यान से देखिएगा, तो -1 की पावर 674 तो होती है 1, तो यानी कि आपके पास रिमाइंडर क्या आ गया, 4 डिवाइड बाई 9। और अगर 4 को 9 से डिवाइड करेंगे तो आपको आएगा रिमाइंडर 4। तो ध्यान से देखिएगा, मैंने 2 रेज टू पावर 2024 को
9 के मल्टीपल की फॉर्म में लिखने के लिए उसे 9 से डिवाइड करके उसको उसका रिमाइंडर निकालना चाहा, यानी कि 2 की पावर 2024 को हम लिख सकते हैं। 9 से डिवाइड करने के बाद 4 रिमाइंडर बचा, तो 9 टाइम्स ऑफ m प्लस 4 लिखा जा सकता है। जैसे कि किसी भी नंबर को अगर 9 से डिवाइड करने पर 4 रिमाइंडर बचता है तो उसको 9m प्लस 4 टाइप से लिखते हैं। ठीक है। दूसरी बात, ये लेफ्ट साइड में एक इवन नंबर है, तो राइट साइड में भी इवन होना चाहिए, तो यानी कि m की वैल्यू भी इवन होगी, क्योंकि इवन प्लस इवन ही इवन होता है। तो आपको क्या पता चला कि 2 की पावर 2024 को आपने लिखा 9m प्लस 4, यानी कि m जो है यहाँ पर इवन है। अब हमें तो डिवाइड करना है 2 की पावर 24 को 9 से, तो ये इक्विवेलेंट है इस एक्सप्रेशन के कि अगर मैं 2 की पावर 9m प्लस 4 को डिवाइड कर दूं 9 से, है ना। फिर मैं रिमाइंडर बता दूं। अब ध्यान से देखिएगा, आप क्या करिए, यहां से 2 की पावर 4 को अलग लिख करके लिख दीजिए, रिमाइंडर व्हेन 2 की पावर 4 इंटू 2 की पावर, हाँ ये हो जाएगा 9m डिवाइड बाई 9। फिर से देखते रहिएगा, ध्यान से देखिएगा, है ना। अगर आपको थोड़ा सा भी कंफ्यूजन हो रहा है तो मैंने बाइनोमियल थ्योरम के अंदर ऐसी बहुत सारी रिमाइंडर के ऊपर क्वेश्चंस के सॉल्यूशन बनाए हुए हैं, आप जाकर उनको भी रेफर कर सकते हो इस कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझने के लिए, है ना। ध्यान से देखते जाइएगा। ये हो गया 2 रेज टू पावर 4 इंटू, ये देखिए 2 क्यूब यानी 8, 8 को हम लिख सकते हैं 9 - 1 रेज टू पावर 3m डिवाइड बाई 9। अब ध्यान से देखिएगा, अभी मैंने पीछे क्या बताया था, जैसे 9 से डिवाइड कर रहे हो, 9 से डिवाइड कर रहे हो और कोई किसी भी टर्म को आपने 9 की टर्म्स में लिखा है, तो देखो 9 को डिवाइड करने पर तो 1 ही बचता है, यहाँ पर जो आपको बचता है, जो यहाँ पर लिखा होता है वही रिमाइंडर बचता है ना। और ये इस सब का प्रूफ जो है आपको बाइनोमियल थ्योरम से मिल जाता है, क्योंकि जब आप इसको एक्सपेंड करोगे सारी टर्म्स में 9 अवेलेबल होगा, बट लास्ट टर्म में क्या होगा, 3m उस पर केवल 1 अवेलेबल होगा, इसलिए रिमाइंडर यहाँ से क्या बचेगा, -1। ध्यान से देखिएगा, यहाँ से रिमाइंडर -1 बचेगा, तो ये कुछ हो गया 16 इंटू -1 की पावर 3m डिवाइड बाई 9। रिमाइंडर में बात हो रही है हमारी, तो देखिए m जो है इवन है, तो 3m भी इवन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इवन। तो -1 की पावर इवन है तो 1 आ जाता है आंसर। तो आपको बस अब रिमाइंडर निकालना है 16 को 9 से डिवाइड करने के बाद, तो 9 से 16 को डिवाइड करोगे तो आपको रिमाइंडर बचेगा 7, है ना। और वही हमसे पूछा गया था कि रिमाइंडर व्हेन n इज डिवाइड बाई 9 इक्वल टू क्या होगा, तो इसका आंसर जो है वो होने वाला है 7। ठीक है। अगर आपको इसको समझने में थोड़ी सी डिफिकल्टी आई है तो आप एक काम करिए, मैंने बाइनोमियल थ्योरम 2023 और बाइनोमियल थ्योरम 2024 के बहुत सारे क्वेश्चन जो कि रिमाइंडर थ्योरम पे पूछे जाते हैं उनके सॉल्यूशन बनाए हुए हैं, आप जाकर उनको विजिट कर सकते हैं, ताकि आपको बहुत अच्छे से वो समझ में आ जाए। अगर आपको सॉल्यूशन अच्छा लगे, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।